हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए हैं और देखिए सुबह मौसम तो अच्छा रहता ही है। वैसे बारिश के मौसम में भी सुबह ऐसा होता है कि जैसे हल्की हल्की सी ओस आई हुई है। और बस मेरी ड्यूटी है सुबह उठकर गोबर उठाने की, क्योंकि कीर्ति को तो अंदर का काम रहता है। भाई हम नहीं रहते हैं तब तो जैसे मम्मी कीर्ति सब मिलजुल कर करते ही हैं। अभी हम आ जाते हैं तो ये है कि भाई छोटा मोटा कोई भी काम दिखता है तो वो कर लेते हैं। दबाव वाली तो कोई बात होती नहीं है, मायके में अपनी मनमर्जी का काम है। पर ये है कि थोड़ा बहुत सारा लगवा देते हैं तो सामने वाले को ये है कि भाई थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो बस मैं और मम्मी सुबह उठकर जैसे भैंसों का हमारा जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो देख लेते हैं। तब तक कीर्ति बच्चे मिलकर अंदर का निपटा लेते हैं। और अभी ये यहाँ पर जामुन तोड़ने में लगे हुए हैं तीनों बहन। डेली तो ये था कि भाई जैसे थोड़े बहुत पके दिखाई देते थे तो डंडी वगैरह से झटका लेते थे, क्योंकि इसके ऊपर एक तो बिरड़ का छत्ता लगा हुआ तो मैं इनको ऊपर चढ़ नहीं देती थी। लेकिन आज मैं बाहर गई हुई थी, इतनी देर में इस हाथ पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और एक जामुन की टहनी बहुत ज़्यादा नाजुक रहती, थोड़ी सी मोटी दिखाई देती ना, उसका भी ये रहता है कि भाई पता नहीं कब टूट जाए। बहुत ही नाजुक लकड़ी होती है जामुन की। तो बस मैंने आते ही इसको एक दो डांट फटकार लगाई है। जामुन तो इन दोनों बहन भाई ने मिलकर तोड़ लिए हैं, इनका काम चल जाए इतना। लेकिन अभी इसको मैंने नीचे उतरने के लिए बोल दिया है। कौन सा गरम छुट्टा इसका है का? मेरा ला रहा का इसका? हाँ ये तेरा चंदन ने खाई। मेरा कौन तो मेरा कित गया नू कर ले नू। मेरा कौन ही हो नाम 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 नाई 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 या भी जामुन खाओगी के या भी क्यों कौन बनाई भाई है नो ला ऊपर कच्ची पैरी रख कच्ची पैरी। तो जी खाना वाना तो बन गया था, नहा धोकर अभी मैंने तैयारी शुरू कर दी है गुंजिया बनाने की। तो चूल्हे में आग जला दी, थोड़ी सी बारिश आ गई थी, ये देखिए आंगन भी थोड़ा सा भीगा हुआ है। तो सारा सामान उठाकर अंदर रख दिया था। अभी इतनी ज्यादा बारिश तो आई नहीं, बस छिटपुट सी बूंदे गिरी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं, क्योंकि देखिए अंदर रसोई में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। बाहर फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत हवा लगती रहती है। वैसे बारिश की वजह से अभी बहुत ज़्यादा उमस हो रखी थी। जिस टाइम पर अभी मैंने चूल्हा जलाया ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा भभक हो रखी थी। तो बस अभी कढ़ाई गर्म हो गई है और ये मैंने 1 किलो सूजी ले ली है। तो इसमें थोड़ा सा घी डालकर सबसे पहले तो सूजी को हल्का सा भून लेते हैं। खोआ तो मैंने कल ही निकाल लिया था। वैसे तो पहले सोच रहे थे कि भाई जैसे कल खोआ निकाला था ना, कल ही गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन मौसम की वजह से देखिए इस मौसम में इतना ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करता। तो सोचा कि नहीं आज खोआ बन गया है, बाकी का काम कल देखेंगे। तो इसी चक्कर में ये काम हमारा आज पर आ गया था। और आज फिर अपना सुबह का काम निपटाया। उसके बाद फिर एकदम से मौसम बदल गया, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। तो आज भी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। अभी बारिश थम गई तो मम्मी ने बोल दिया था कि अब बना लो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा नहीं तो। चूल्हे पर भी वैसे तो ये मुझे सूजी ही भूननी थी। तो जी ये देखिए अभी हमारी सूजी हल्की सी भुन गई है, कलर बदल गया है इसका। तो इसको तो मैं निकाल देती हूँ एक तरफ। और उसके बाद फिर जो कल खोआ बनाकर तैयार किया था ना, वो मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो इसको भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं। वैसे तो खोआ हम गरम गरम सूजी में मिक्स कर लेते थे, तब भी अच्छे से नरम हो जाता है। पर यह है कि कभी कभी जैसे खोआ हम फ्रिज में रखकर फिर ऐसे गुंजिया वगैरह के मिक्सचर में मिलाते हैं ना, तो फिर गुठलियाँ रह जाती, वो फिर जो हमारी मोई है ना अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है। तो इसलिए मैंने खोआ अभी हल्का सा जैसे कढ़ाई गर्म थी उसी में डालकर छोड़ दिया था, तो 2-4 मिनट में नरम हो गया था। तो बस अभी मैं तो मोई बनाने में लग गई थी। इधर मम्मी की नहा धोकर कान्हा जी की पूजा करने की तैयारी चल रही है। पहले तो हमारे घर में कान्हा जी नहीं थे, अभी 2-3 साल से ही आए हैं। कीर्ति लेकर आई थी और इसी बहाने देखिए हमारी जो डेली की भागम भाग है ना, उसके बीच में थोड़ी बहुत पूजा पाठ हो जाती है। और कोई भी काम लगा लीजिए वो हम अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं, वो चाहे पूजा का हो या घर का। फिर वो एक हमारी जिम्मेवारी भी बन जाती है और डेली का ये रहता है कि भाई हमें ये काम करना है।
और हमारी भागम भाग वाली लाइफ में हमें थोड़ा बहुत तो देखिए पूजा पाठ करना ही चाहिए। तो बस अभी मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो डेली मम्मी और कीर्ति दोनों करते हैं, आज उसको 1-2 काम था तो आज मम्मी लगी हुई है। और तब तक मैंने ये सूजी में पहले मीठा मिक्स कर दिया। वैसे पहले खोया मिक्स करना था, लेकिन मैंने पहले सूजी और मीठा दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। जैसे सूजी के साथ खोया पहले मिक्स कर लेते हैं तो अच्छे से हाथ से मसल कर मिक्स हो जाता। अभी पहले मैंने खोया अच्छे से ठंडा किया है, क्योंकि गरम गरम मीठे में हम फिर गरम खोया डाल देते ना तो ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। नहीं तो पहले जैसे सूजी में खोया मिक्स कर लेते तो झटपट सारा काम बन जाता। अभी सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई थी ना, उसके बाद फिर इनको मिक्स किया है। थोड़ा सा बस ऐसे ही हाथ से मिक्स कर लिया था। 1-2-4 जो गुठलियाँ थी वो मिला दी हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। गोला मैं डालती नहीं हूँ गुंजिया में कभी भी, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो जी ये मोहितो हमारी बनकर तैयार हो गई है। पहले मैंने आधी किशमिश डाली थी, किशमिश मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो उसके बाद फिर ये जो किशमिश बच गई थी ना वो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि मोई हमारी काफ़ी सारी बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि देखिए एक तो ये हो जाता है कि गुंजिया सबको अच्छी लगती है, तो मैंने मोई बनाई थी। सबसे पहले तो कान्हा जी के लिए निकाल दिया। उसके बाद फिर ये है कि भाई मीठा वगैरह चेक कर लेते हैं। तो मम्मी की पूजा चल रही थी तो बस भोग लगा दिया है। उसके बाद फिर जो भोग लगाने के बाद मोई थी ना वो हमने इसी मिक्सचर में सारी की सारी मिक्स कर ली है। और वो कहते हैं ना कि भगवान तो बस भोग के भूखे रहते हैं, तो कान्हा जी को तो भोग लगा दिया। उसके बाद फिर जैसे घर में सब मिल बांट कर खाते ही हैं जिस भी चीज़ का भोग लगाते हैं। तो जी अभी मैदा गूँथने का काम दे दिया था मैंने आज कीर्ति को, क्योंकि मेरे हाथ से तो मैदा थोड़ी सी नरम गूँथती है। मैं आटा भी बिल्कुल नरम लगाती हूँ और मुझे हमेशा यही लगता है हमेशा कि भाई मुझसे इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने कीर्ति को बोल दिया था मैदा लगाने के लिए। और अभी बारिश थोड़ी सी थम गई थी तो मैं आ गई थी ये कपड़े फैलाने के लिए। वैसे कपड़े हमने सुबह नहाना धोना किया ना तभी साथ के साथ धुल गए थे, मशीन में धोने रहते हैं। और कल हमें जाना था तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह आज अपने धोकर रख लेते हैं, ये नहीं कि भाई मैले कपड़े उठाकर लेकर जाने पड़ेंगे। पर बारिश आ गई थी तो अंदर उठाकर रख दिया। अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ, हल्की सी धूप लग रही थी तो बस तार पर डालकर छोड़ दिए हैं। थोड़ी सी देर भी धूप लग जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे। और इधर कीर्ति ने मैदा भी गूँथ कर तैयार कर दी है। मैदा में हम थोड़ी सी तो दही डालते हैं हमारे यहाँ तो देखिए, और आप चाहें तो मोयन भी डाल सकते हैं। जैसे 2-3 चम्मच घी डाल लीजिए और 2-3 चम्मच दही। मैदा बहुत ही ज़्यादा अच्छी गूँथती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गुंजिया भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और बस अभी हम सब मिलकर लग गए हैं गुंजिया बनाने में। 5-6 जन हो गए, वैसे 3 बच्चे हैं, मम्मी, कीर्ति और मैं, और साथ में नैन्सी भी लगी हुई है। इसको तो हर काम करना ही रहता है, बस एक बार सुन लेती है उसके बाद फिर सबसे पहले उठती है। चाहे वो कोई सामान लेकर आना हो, इससे उठे या ना उठे, बस इसको हर काम करना रहता है। तो जी बस मैं तो बनाऊंगी हाथ से, क्योंकि मशीन हमारे पास एक ही। तो मशीन में जैसे गुंजिया बनाने का काम तो बच्चे कर लेंगे और तब तक मैंने हाथ से बनाने शुरू कर दिए थे। हाथ की बनी हुई गुंजिया भी खाने में तो देखिए टेस्ट बराबर ही रहता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी बड़ी बड़ी बन जाती है, और मशीन की जो रहती है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। और पहले तो सब हाथ से ही बनाते थे, तो मम्मी भी हमेशा जैसे जब भी हम गुंजिया वगैरह बनाते तो मम्मी का काम रहता है हाथ से बनाने का और हम मशीन से बनाते हैं। तो ऐसे करके हमने अपना काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई की, क्योंकि थोड़ा बहुत मीठा इधर उधर गिर गया था तो चींटियाँ आ जाती। और ये सारा काम करते करते हमें 3 बजे, तो बस हमने हमारा काम किया था ना, तब तक रितिका को बोल दिया था तो उसने बना दी है हम तीनों के लिए कड़क सी चाय। तो जी दोपहर तो क्या आराम, उसके बाद फिर शुरू वही घर का काम। दोपहर तो क्या 3 बजे तो हमारा काम निपटा ही था। उसके बाद बस 4-4:30 बजे तक हम लेट गए और फिर उठकर लगे अपने घर के काम निपटाने में। और गुंजिया फ्राई करने का काम संभाल लिया है मम्मी ने। वैसे भी देखिए बनाने में टाइम लगता है, जैसे फ्राई करने में तो इतना ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, ये काम तो झटपट। तो बस अभी मम्मी ने गुंजिया फ्राई की, तब तक मुझे और कीर्ति को थोड़ा सा काम था तो हम यहाँ से चले गए। हम आए तब तक मम्मी ने गुंजिया फ्राई करने का काम लगभग कर दिया था। तो आते ही कीर्ति तो लग गई है जैसे शाम के टाइम की जो दिया बाती रहती है वो करने में, और मेरी तैयारी चल रही है इधर समोसे बनाने की। आलू तो जैसे उबाल कर हम रख कर ही गए थे, और सुबह हमने गुंजिया बनाई थी ना तब थोड़ी सी मैदा बच गई थी, थोड़ी सी क्या आधी किलो के आसपास मैदा बच गई थी। तो पहले सोच रहे थे कि थोड़ी मटर बना लेते हैं, लेकिन मटर के लिए ये है कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा सख्त मैदा चाहिए रहती है।
और मैदा का ये है कि थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं तो नरम हो जाती है, फिर उसकी मटर इतनी अच्छी नहीं बनती। और वैसे भी मटर बनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सख्त मैदा चाहिए रहती है। तो बस फिर हमारा मन बन गया समोसे बनाने का। तो मम्मी ने गुंजिया फ्राई की, तब तक मैंने जैसे जो पिट्ठी वगैरह है समोसों की वो बनाकर तैयार कर ली थी। और अभी गुंजिया तो फ्राई हो गई हैं, पिट्ठी भी तैयार है। चलिए सबसे पहले तो समोसे भरकर तैयार कर लेते हैं। और तब तक के लिए कढ़ाई को मैंने उतार दिया है नीचे। तो पिट्ठी में मैंने लगा लिया था थोड़ा सा तड़का। बिना तड़के की पिट्ठी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। नहीं, आज मेरा मन था ऐसे ही बनाने का, लेकिन लास्ट में सबका ये था कि नहीं हल्की सी फ्राई कर लेते हैं तो समोसे और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस झटपट से वो काम किया और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा समोसे बनाने का काम शुरू हो गया है। और मम्मी ने दोबारा से कढ़ाई रख ली है कि तू बनाती रहना, मैं साथ के साथ इनको फ्राई कर दूँगी। सारा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा। तब तक कीर्ति ने थोड़ा सा आटा लगा लिया था। सोचा कि एक दो सब समोसा ले लेंगे और जितना मन होगा उतनी थोड़ी बहुत सब रोटी खा लेंगे। लेकिन बाद में हमने रोटियां तो बनाई ही नहीं थी। जो आटा लगाया था ना उसकी बस ये है कि कुत्तों के लिए रोटियां बना दी थी। बाकी हमारा काम तो आज समोसों में ही चल गया था। और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। बस हमारा बनाने का काम चल रहा था, इतनी देर में ही गुल्लू भी आ गया था। आँच को कर दिया था थोड़ा सा और देखिए कढ़ाई पर बारी बारी सिर सब बदलते जाते। जैसे कभी मम्मी को कुछ काम हो जाता था तो कीर्ति बैठ जाती थी, इसको कुछ काम रहता था तो मैं बैठ जाती। तो ऐसे करके हमारा ये खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। और रितिका को थोड़ी सी खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो बस इसका ये था कि भाई या तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालो या नींबू। वैसे एक नींबू का रस तो मैंने पहले ही पिट्ठी में डाल लिया है। और देखिए मायके आने के बाद खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता। फिर आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी गर्मी है। कल तो जैसे हमने 2-3 दिन पहले राज कचौरी बनाई थी, एनिवर्सरी वाले दिन तो शायद दही बल्ले आए थे, उस दिन तो तला भुना कुछ नहीं। एक दिन हमने राज कचौरी बनाई थी और उसके बाद फिर क्या बनाया मुझे ध्यान नहीं है। आज फिर समोसे। और देखिए यही हमारे पास बस 5-7 दिन का टाइम रहता है। उसके बाद तो फिर घर पर जाने के बाद अपना बनाओ खाओ। और यहाँ पर आकर खाने पीने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। और दूसरा ये भी होता है कि भाई हमारे घर में तो देख हम अपने लिए और वहाँ पर सबके लिए बनाते ही रहते हैं। तो मायके में सबको बनाकर खिलाने का मौका थोड़ा सा हमें कम ही मिलता है। तो जी समोसे तो मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं और काफ़ी सारे बन गए। अभी जैसे थोड़े बहुत तो फ्राई भी हो गए हैं और इतने बनकर रखे हुए हैं। बल्कि हमारा रात का खाना हो गया था और सुबह के लिए भी 4-5 समोसे बच गए थे। इतने समोसे बनाकर तैयार हुए थे। जितनी मैदा बच गई थी ना मैंने सारी की सारी में पिट्ठी भरकर समोसे बना लिए थे। उसके बाद भी फिर हमारी थोड़ी सी मैदा बच गई थी तो उसके मैंने बना दिए थे जो हम दाल पकवान बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी बड़ी रोटी होती है और उसमें फिर जैसे फोक वाली चम्मच से हल्के हल्के से सुराख कर लेते हैं। तो ये पकवान मैंने बना कर रख दिए थे। मैंने सिर्फ बनाए थे, बाकी तेल में से तो जैसे घी में से कीर्ति ने निकाल दिए थे। ये है कि भाई कल जैसे दाल बना लेंगे और इसके ऊपर मिर्च मसाले डालकर इनके दाल पकवान बन जाएंगे। और यहाँ पर जैसे गुल्लू आ जाता है ना उसके बाद तो फिर ये किसी के पास नहीं जाती। कम से कम 1 घंटा तो चाहिए इसको। गुल्लू के पास ही बैठती, इसके साथ ही इसका खाना पीना होता है। और जब से इसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी है ना तब से गोदी थोड़ी सी ज़्यादा आने लगी। नहीं तो इसका ये था कि पूरा दिन घूमना फिरना खेलना कूदना चलता रहता था। और देखिए तबीयत बिगड़ने के बाद फिर बच्चे थोड़ा ऐसे स्वभाव में तो चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। और बस अभी सबका खाना पीना हो गया था। लास्ट में हम ननद भाभी ने भी अपने लिए प्लेट लगा ली है। इमली की खटाई वैसे हमारे यहाँ पर भी बनी हुई रखी रहती है। जैसे कुछ भी आता है ना तो खटाई घर पर ही बनी हुई रहती है। और साथ में ये थोड़ी सी हरी चटनी है, ये भी खाने में काफ़ी अच्छी थी। वैसे मैंने तो हरी चटनी ही खाई थी, खटाई तो खाई ही नहीं थी क्योंकि गोली दवाई वगैरह लेते हैं तो इसलिए मैंने जो हरी चटनी थी ना उसी के साथ 1-2 समोसा खाया था। तो बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।